What's your period story? Much blood in front of you that रिस्पेक्ट तो नहीं है, वो दोस्त भी पता नहीं बन लग सकता जाता मेरा। About the taboos that exist in a society when a girl is on a period. Hello, welcome back to my channel. And आज मेरे साथ जुड़ी है मेरी बहिना। क्या हाल है बहिना? बहिना आपका नाम क्या है? बदतमीज। बहिना का नाम बदतमीज है। अब से नाम बताएं अपना। मेरा नाम है सरगुन SARGUN। सो बिना हम बदतमीज़ी करते हुए हम स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो आज की वीडियो होने वाली है अबाउट गर्ल्स टॉक एंड आई एम गोना आस्क हर सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू गर्ल्स और हम डिस्कस करेंगे लाइक व्हाट इज़ आवर पर्सपेक्टिव ऑन इट। सो लेट्स गो। फीमेल फ्रेंडशिप्स और गाय फ्रेंडशिप्स। मुझे लगता है फीमेल फ्रेंडशिप्स आर मोर सिक्योर। लाइक तुम अंदर तक की बातें कर सकते हो किसी तरीके के। इफ़ यू आर कंफर्टेबल देन यू कैन गो टू एनी एक्सटेंट। पर गाय फ्रेंडशिप्स आर वे मोर कूलर क्योंकि तुम बहुत बदतमीजी भी कर सकते हो और यू नो बदतमीजी तो लड़कियों के साथ भी हो सकती है। लड़कियों के साथ मतलब यू नो तुम वो उनको किसी लड़कों Got it, we got it. Next question is what's your period story? क्या थी तेरी period story जब तेरे को periods आए थे? तो देखो क्या मतलब how was it? मैंने इसको सब कुछ वैसे बताया हुआ था बट ये फिर भी घबरा गई थी। तो बताएंगे आप? तूने मुझे सबको बताया? मैंने तुझे इससे पहले बताया था कि ऐसे ऐसे पीरियड्स आते हैं। मैंने बताया था कि नहीं? नहीं। हो मैंने बताया था, फिर भी रोई थी अपने पीरियड आने के वक्त। तो मेरे को इतना मतलब वेगली याद है दिन मतलब दैट वाज लॉकडाउन में 7th में थी और तब लॉकडाउन चल रहा था। तो हमारा मदर्स डे का कार्ड का कंपटीशन था तब और मैं कार्ड बना रही थी और मुझे पेन हो रही थी। मुझे लगा पेट में दर्द हो रही है, इसमें क्या ही हो गया है। पर इसमें मुझे फिर गीला गीला फील होने लगा कि भाई ये क्या हो रहा है। मैंने तो वॉशरूम ही करती हूँ, ये क्या हो रहा है। तो मैं गई लाल तो मेरे को फील हुआ, मुझे 10 मिनट तक फील होता है वो मैं नहीं जा रही। मेरे को थोड़ा सा आइडिया हो गया था कि कहीं ये वो तो नहीं है क्योंकि मैंने बताया हुआ था तेरे को। मैंने सुना था खुद। तो मैंने तेरे को सब स्टोरी बताई थी कैसे ऐसे होता है। और मेरे को डर लग रहा था देखने का कि कहीं वो तो नहीं आ गए। तो मैं नहीं गई बट मैं आफ्टर मुझे जानी पड़ा। फिर मैं जब अंदर गई एंड मैंने देखा एंड इट वाज पूरा लाल क्योंकि मैंने बहुत देर वेट कर ली थी। तो यू कैन इमेजिन कि कितना पूरा का पूरा लाल हो गया था। ये रोना शुरू हो गई थी बिकॉज पता होने के बाद भी यू सी सो मच ब्लड इन फ्रंट ऑफ यू। पहली बारी ऐसे तो होल ऑफ इट इज फिल्ड विद ब्लड। तो किसी को भी लगता है। मैंने मम्मी को आवाज मारी, फिर मम्मी ने बुलाया। फिर और मेरी ऐसी थी कि जैसे मैं सुबह उठी मैंने कहा ए की है ओए। तो मैंने देखा तो मैंने कहा कि जी ये क्या हो रहा है। तो फिर मैंने मम्मी को बुलाया। मम्मी कहते कि ओ तेरे को तो वो आ गए। मैंने कहा क्या आ गए मेरे को। तो फिर मुझे पता चला कि ओके दिस इज़ लाइक पीरियड्स। तो फिर मम्मा मुझे कहते हैं कि अगर एक्स्ट्रा चाहिए हो ना जो पैड होता है उसको चाहिए हो तो मतलब अपने टीचर से पूछ लो। तो मैं तब मुझे लगा था कि पैड को पैड नहीं बोलते उसको डायपर बोलते हैं। बदतमीज। यू थिंक आर दी रेड फ्लैग्स इन फ्रेंडशिप? मतलब कि ये तो मतलब नहीं होना चाहिए भी। सबसे पहले तो मुझे लगता है जेलसी। बिकॉज जहाँ जेलसी आ गई वहाँ तो यू स्टार्टेड कम्पीटिंग विद ईच अदर की। और एक को भी आ गई तो दूसरे को भी लगता है चल ठीक है इसको मेरे से जेलसी है तो मैं भी कॉम्पिटिशन करती हूँ फिर इसके साथ। ठीक है फिर आई ऑल्सो हैव टू बी। तो फ्रेंडशिप रहती नहीं है फिर। तो इट्स लाइक अंदर से दुश्मन हो बाहर से प्रिटेंड कर रहे हो। और प्रिटेंस में भी यू आर प्रिटेंडिंग टू बी गुड बट यार तुम सच्चाई नहीं बताते हो जिस प्रिटेंडिंग की सब ठीक है और होता नहीं है। एंड बाद में वो धीरे धीरे डिके होती रहती है दोस्ती। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट्स योर से ऑन डेटिंग एप्स? यूज्ड वन वो तो है बट पर डेटिंग एप्स लाइक बहुत लक बेस्ड है। मतलब तुम्हें घटिया से घटिया इंसान भी मिल सकता है और क्या पता यू गेट द बेस्ट ऑफ ऑल। मेरी सोचना है कि शायद डेटिंग एप्स में ना मिले बिकॉज डेटिंग एप्स मुझे डेटिंग ऐप लग रहा है तेरा। डेटिंग एप्स पे ना मिले क्योंकि मैं कभी ना सोचूं डेटिंग ऐप पे जाने का। आई एम दैट काइंड ऑफ गर्ल कि अगर मिलेगा तो किस्मत से मिलेगा। नहीं सेम मतलब डेटिंग ऐप पे मतलब पता नहीं जितने मैंने एक्सपीरियंसेस सुने भी हैं लोगों के वो बहुत सुने कि जैसे फुकरे लड़के ही मिलते हैं। तो इतना जाने का मेरा मन नहीं है। स्टोरी की हम बात कर रहे थे तो आई वॉन्ट टू आस्क व्हाट आर द टैबूज दैट एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी व्हेन अ गर्ल इज ऑन अ पीरियड? मेरे साथ ऐसे लाइक कोई मेजर नहीं हुआ बल्कि मेरे तो स्कूल में काफ़ी लाइक एक प्रॉपर सेमिनार वगैरह हुआ था फॉर पीरियड्स की इन्फॉर्मेशन 6th में ही नहीं हुआ बट था। टैबूज क्या मतलब ये बट मेरे लिए लाइक मैंने बहुत कम सुना है ऐसे। तो हम तो स्कूल में बहुत मजाक में ऊंची बोलते थे ब्रेड जैम बटर ऐसे बहुत तंग करते थे। लड़कियां हमारी बहुत ऐसी थी कि
तो हो गया आते ही हैं, सबको ही आते हैं। नहीं बट मैंने ऐसे बहुत टैबू सुने हैं कि लाइक गुरुद्वारे नहीं जाना होता, फिर अचार को नहीं मतलब टच करना होता उस वक्त, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं आई थिंक, और किचन में नहीं जाना होता, कई घरों में तो ये भी होता है। गुरुद्वारे नहीं जाना होता, पर मैं तो नहीं कभी फॉलो करा। मैंने भी नहीं कभी फॉलो मेरे लिए वो करा, मैं है तो सगों रिबेल हो जाती हूँ अगर मुझे कोई ऐसे बोलता है, तो मैं तो रिबेल हो जाती हूँ कि अब तो मैं करूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू लुक्स मैटर मोर देन पर्सनैलिटी? नॉट मोर देन पर्सनैलिटी, बट ऐसे भी नहीं हो कि बिल्कुल ही भी नहीं हो। तो तुम थोड़ा फिजिकली आई बिलीव जिनकी पर्सनैलिटी अच्छी होती है ना, दोज हु नो कि उनको कैरी कैसे करना है अपने आप को, उनके लुक्स उनके ऑटोमेटिकली बेटर हो जाती है, चाहे वो जैसे मर्जी दिखते हो। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे हम जैसे सपोज करो अगर हमें कोई बॉडी शेम भी करे, हम पतले हैं, बट इफ वी नो हाउ टू टॉक, आई नो हाउ टू डील विद पीपल, देन ऑटोमेटिकली आई लुक स्मार्ट टू देम। तो एक तो वो प्लस पॉइंट विद पर्सनैलिटी आता है। नेक्स्ट इज ओके, पीरियड्स में मूड स्विंग्स और फिजिकल पेन, व्हाट्स वर्ड्स? मैंने इसका बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स देखे हैं, बट यही बताइए भाई इसके बहुत मूड स्विंग्स होते हैं, ये मतलब ये रोती रहेगी और इसको ये भी नहीं पता होगा कि किस बात पे रो रही है, मतलब शायद ये अब यही बता सकती है। तो फिजिकल पेन स्ट्रीम में एक बार ही बस विटनेस किया था, जब इतनी ज़्यादा हो रही थी कि मैं तो मम्मा की ट्यूशन चल रही थी एंड आई जस्ट सैंक डाउन टू द फ्लोर कि भाई मेरे से नहीं उठा जा रहा, इतनी पेन हो रही है, मेरे से उठा ही नहीं जा रहा, अपने आप को बेड पे भी नहीं बिठाया जा रहा, इतनी पेन हो रही थी। बस मैं बेड पे उल्टा करके लेट गई कि एटलीस्ट कुछ तो हो, बिकॉज आई गेस शायद इससे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि दवाई खानी पड़ी। पहले शायद एक और आखिरी बार मैंने पीरियड्स पे तब दवाई खाई है। मूड स्विंग्स तो मेरे को हर पीरियड में बहुत आते हैं, बिकॉज मेरे को हर एक छोटी बात ऐसे ऐसे लगना शुरू हो जाती है, मुझे गुस्सा आना शुरू हो जाता है, मुझे गुस्से के बाद रोना आना शुरू हो जाता है कि आई एम दी विटनेस। हाँ, गुस्सा भी बहुत आता है और गुस्से के बाद फिर रोना एकदम आई ब्रेक डाउन की तुम्हें कोई कहे कि कोई बात नहीं, रो ले, दिल खोल के रो ले, ये नहीं कि क्या है, क्यों रोई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट प्रायोरिटी वाली थिंग जो तू मतलब ऐसे लड़के में देखेगी कि हाँ ये तो मतलब होनी ही चाहिए? एक तो लड़कियों के किसी बॉडी पार्ट का मजाक ना उड़ाता है, बिकॉज दिस इज वेरी कॉमन है। आई थिंक अपीयरेंस का बहुत बड़ी मतलब पीपल जज ऑन साइजेस, अपेयरेंसेस, तो वो तो सबसे बड़ा मेरे लिए रेड फ्लैग होता है कि भाई आई एम रिस्पेक्ट तो नहीं है, वो दोस्त भी पता नहीं लग लग सकता जाता मेरा। अब बॉय शुड नो हिज लिमिट्स कि भाई नहीं, ये नहीं चाहे सब बोलते हैं तो इट डजंट मीन कि मेरी भी पर्सनैलिटी सब जैसी है। तो जिसको वो लिमिट पता लग गई ना, वो ऑटोमेटिकली एक स्टेप ऊपर चले जाता है मेरी आंखों में। क्या है फेस्ड माई सेल्फ, इसने फेस किया है बॉडी शेम, तो हमें तो पता है कि हाउ मैसिव इट इज। सेल्फ स्टीम तुम्हारी इससे ऐसे चल जाती है ऐसे। व्हाट्स योर टेक ऑन पेट्रियार्की? आई गेस हम दोनों बहुत बड़े बड़े फेमिनिस्ट है, मेरे से ज़्यादा बड़ी तू है, तो शायद तेरे से बेटर तो एक कोई नहीं जवाब दे सकता। हम जो है वो एक प्रोटेस्ट के अंदर जो है चले जाते हैं कि कैसे मतलब अभी भी ऐसा मतलब काफ़ी घरों में होता, अभी भी अगर हम किसी रिलेटिव घर जाएं या कुछ कहीं पे भी जाएं, तो लड़कियां या जो औरतें होती हैं वो किचन में होती हैं, और जो मर्द होते हैं वो बाहर बस इंजॉय कर रहे हैं, अपने गप्पे लड़ा रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और अब जैसे आई थिंक जब हमारी मीस हुई थी, रिमेंबर कोई मैं हॉस्पिटल में ड्यूटी दे रही थी एंड एक मेड आई एंड शी वाज लाइक कि काका हुआ है, मतलब बॉय हुआ है। सो वी वर लाइक कि नहीं, तो काकी हुई है, लड़की हुई है, ठीक है। सो मैं वो चले गई, उसने बधाई लेने आनी थी, पैसे लेने आना था फॉर लाइक कि मुबारकें, हाँ कॉन्ग्रेचुलेशन करने के लिए, तो वो चले गई। तो मतलब पेट्रियार्की अभी भी एग्जिस्ट करता है, और हमने तो एजुकेटेड लोगों के अंदर भी देखी है कि एग्जिस्ट करती है कि अच्छा अगर लड़की हुई है तो फिर तो बड़ी ही ख़राब बात हो गई, मतलब जैसे। और हम तो जब नीस हमारी हुई तो वी वर सो हैप्पी कि भाई लड़की। लगते हैं अगर थोड़ा सा कम हुआ है ये सब, अब बहुत लाइक लड़कों को भी आगे मतलब थोड़े करते हैं, अब वो किचन में जाते हैं, पहले तो बहुत टैबू था, अब मेरे को लगता है थोड़ा सा ये हो रहा है। So yeah, that's about it. ऐसा लगा आपको मेरे वीडियो में आके? बिना कैमरा इनका फाइनली बोर्ड्स एग्जाम खत्म हो गए हैं, तो मैं तो कह रही हूँ एक और वीडियो शूट कर लेते हैं। अभी के लिए इतना ही। कैसा लगा मेरी वीडियो में आके आपको? बैक कैमरा भी बहुत ब्ला ब्ला सुनती हूँ, ऑन कैमरा कर रही हूँ। ये मेरी वीडियोस में इसको बोलूँगी ना कि एडिट करके देख लेंगे कि बस भाई तेरे को बहुत सुन लिया मैंने, हट वो सुनती तो। Okay, anyways, that's it for the video and I will see you guys in the next video. Bye.